दोस्तों, बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। पहले सऊदी अरेबिया ने यमन के सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया और अब इसी हमले का जवाब देते हुए यमन की ओर से भी भीषण हमले शुरू हो चुके हैं, जो कि सऊदी अरेबिया पर किए गए हैं। कहां पर ये हमले किए गए हैं तुरंत जान लेते हैं, क्योंकि भीषण हमले एक बार फिर से शुरू हो चुके हैं। सऊदी अरब के ऊपर युद्ध के दो मोर्चे खुल गए। पहला मोर्चा तो अमेरिका और ईरान इजराइल का तो चल ही रहा है, वो लड़ाई चल रही है, और दूसरी लड़ाई यमन और सऊदी के बीच में छिड़ चुकी है। कल आपने बिल्कुल वाजिब फरमाया, कल सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, जो कि हूती जो कब्जे वाला जो क्षेत्र है उधर पड़ता है, उसके ऊपर सऊदी अरेबिया ने हमला किया। वहाँ पर ईरान से गया हुआ एक जहाज़ उतर रहा था सना एयरपोर्ट के ऊपर। क्योंकि वो जहाज़ वहाँ उतर ना पाए, सऊदी अरेबिया और यमन में जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मान्यता प्राप्त सरकार है, उसने ये समझा कि इस जहाज़ के भीतर हो सकता है गोला बारूद या हूतियों के लिए कोई ऐसी चीज़ आई है जिसको यहाँ नहीं उतरना चाहिए। तो उन्होंने गोलाबारी की, जिसके बाद वो जहाज़ वहाँ से उड़ गया। अब उसके बाद जैसे ही रात बीतती है, शाम होते होते हल्का सा अंधेरा होना शुरू हुआ था, तब सऊदी अरेबिया ने मिसाइलें गिराई, तकरीबन 15 मिसाइलें गिराई। और उसके बाद जब रात थोड़ी बढ़ी, उसके बाद यमन की तरफ से, हूतियों की तरफ से भयंकर भीषण हमला बोला गया सऊदी अरेबिया के भीतर। आपके सामने अल जजीरा के हवाले से यह खबर है, और इन्होंने लिखा है, हेडलाइन लगाई है कि हूतीज सऊदी एयरपोर्ट टारगेटेड इन रिटेलिएशन फॉर अ स्ट्राइक्स ऑन सना एयरपोर्ट। सना एयरपोर्ट पर हमले के जवाब में सऊदी अरब के भीतर, सऊदी अरब के एयरपोर्ट के ऊपर भयंकर हमला किया गया है। यमन हूती से दे स्टक सऊदी अरेबियाज आभा एयरपोर्ट विद मिसाइल्स एंड ड्रोन्स एंड रिटेलिएशन फॉर द स्ट्राइक्स एंड सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कह रहे हैं कि आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर हमने हमला बोला है, जो कि सऊदी अरब का एयरपोर्ट है। इस तरीके का ये एयरपोर्ट दिखाई देता है आपके सामने, आभा एयरपोर्ट सऊदी अरेबिया का। इसके ऊपर हमला यमन की तरफ से बोला गया और भीषण हमला है। आज छोटा मोटा हमला नहीं है। ये अखबार ने हेडलाइन लगाई है कि इन मेजर एक्सीलेशन यमन्स हूथीज टारगेटेड सऊदी अरेबियाज आभा एयरपोर्ट। इसके ऊपर इन्होंने हमला किया है। दूसरे, ये भारत के मधुरेंद्र पत्रकार हैं, इन्होंने हमलों का एक वीडियो जारी किया, और उस वीडियो में आप देखिए कि किस तरीके से, कितना भीषण और बड़ा हमला है कि यहाँ पर आग का जो गुबार है उसको देख कर के आप समझ सकते हैं कि हूतियों ने कितना बड़ा हमला इस एयरपोर्ट के ऊपर बोला है। इन्होंने लिखा है कि यमन के हूती विद्रोहियों ने पलटवार करते हुए सऊदी अरब के आभा हवाई अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। ये हमला सना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सऊदी हमलों के जवाब में किया गया। हमले में आभा एयरपोर्ट को भारी नुकसान पहुँचने का दावा किया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जेद्दा, रियाद और सऊदी अरब के अन्य प्रमुख शहरों को भी निशाना बनाया गया। आगे क्या है वो अभी निकल करके सामने नहीं आया। एक और खबर होर्मुज लेटर के हवाले से है, वो भी आपको बताना चाहेंगे। हूथीज हैज रिपोर्टेडली, यानी हूतियों के हवाले से ये कहा गया होर्मुज रिपोर्ट में की खबर है कि सऊदी अरब के सना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किए गए हमले के जवाब में हूतियों ने यमन के सऊदी अरब की ओर 6 मिसाइलें दागी हैं, जिनमें आभा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और खमीस मुशैत स्थित किंग खालिद एयरबेस को निशाना बनाया गया है। सऊदी अरब पर वर्षों से हूतियों का ये पहला बड़ा हमला है। वर्षों में मतलब बहुत समय से सऊदी अरब के ऊपर हूतियों ने हमला नहीं किया, ये एक पहला बड़ा हमला है। और आगे कहा गया कि सीनियर हूती ऑफिसर ने कहा है, चेतावनी दी है कि बाब अल मंडेब को भी होर्मुज जलडमरूक मध्य की तरह बंद कर दिया जाएगा, और दावा किया गया कि तेल की कीमतें $200 प्रति बैरल तक बढ़ सकती हैं। ये दावा किया जा रहा है। दूसरी तरफ द क्रेडल के हवाले से हमले के अलग अलग वीडियोस यहाँ पर जारी किए गए, और ऊपर लिखा गया कि फुटेज में ईरान पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों के बाद हालात दिखाए गए हैं, जिनमें ईरान का किश्मद्यूत, सरावन शहर और देश का तटीय क्षेत्र शामिल है, जहाँ वाशिंगटन के हमलों में नागरिक नौकाओं को आग लगा दी गई। ये ईरान की तस्वीरें हैं, ये सऊदी अरब की तस्वीरें नहीं हैं। ये दूसरी खबर जो है वो है ईरान की, जहाँ ईरान के ऊपर अमेरिका ने रात में हमला किया, और उस हमले के बाद होर्मुज के आसपास की जो नौकाएँ
हवाएं हैं, नावें हैं। ये जो हमला आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस हमले की फुटेज सेंटकॉम ने भी जारी की थी। यह हमला पानी में ड्रोन के ज़रिए, पानी में चलने वाले छोटी नौका, बोट या ड्रोन, उसके ज़रिए हमला बोला गया था। और ईरान के ऊपर अमेरिका ने कई हमले दरमियानी रात में बोले हैं, उसकी फुटेज ये है और इसको रिपोर्ट किया है द क्रेडल ने। और द क्रेडल ने इस बात को कहा है कि ईरान के ऊपर हमले हुए हैं। दूसरा ये द सेंटकॉम ने भी इसकी जिम्मेदारी ली है। और सेंटकॉम ने क्या कहा है वो भी आपको बताना चाहेंगे। यहाँ पर सेंटकॉम ने कहा कि ईरान के खिलाफ हमलों की नवीनतम लहर 13 जुलाई और रात में 10:15 पर पूरी की गई। यानी 10:15 पर ईरान पर अमेरिका ने हमले बोले। अब यहाँ पर क्या लिखते हैं 5 घंटे के इस अभियान के दौरान, यानी 5 घंटे तक ईरान पर हमले हुए। ये लिखते हैं कि 5 घंटे के इस अभियान के दौरान अमेरिकी सेना ने ईरान भर में बुशहर और चाबहार, जस्क, कोनारक, अबू मूसा और बंदर अब्बास सहित कई सैन्य ठिकानों पर सफलतापूर्वक हमले किए, जिसमें वाणिज्यिक जहाज़ों पर हमला करने की ईरान की क्षमता और कमज़ोर हो गई। सेंटकॉम बलों ने ईरानी तटीय रक्षा प्रणाली, मिसाइलों, ड्रोन ठिकानों और समुद्री क्षमताओं के खिलाफ सटीक गोलाबारी की। अब इन्होंने एक चीज़ और लिखी है, इन्होंने लिखा है कि 50,000 से अधिक अमेरिकी सैनिक मध्य पूर्व में, यानी यहाँ मिडिल ईस्ट में जो है वो तैनात हैं। अमेरिकी सेना सतर्क, घातक और तैयार है किसी भी आगे की तैयारी के लिए, या ये वो दे रहे हैं कि आगे ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए भी तैयार हैं। ये एक वीडियो सेंटकॉम ने जारी किया जिसमें रात में जेट्स उड़ान भरते दिख रहे हैं, मिसाइल्स चलती दिख रही हैं। नीचे एक ये ट्रक खड़ा हुआ है जो मिसाइल प्रक्षेपण करने वाला ट्रक है, इसी से मिसाइलें आसमान में जाती हैं। इसके ऊपर अमेरिका ने हमला किया है और ये उस ट्रक पर आकर के गिरता है और वो ट्रक तहस नहस हो जाता है, वो दिखाई दे रहा है। अलग अलग ट्रक्स जो हैं उनके ऊपर यहाँ पर हमले हो रहे हैं। और ये बहुत मुमकिन है कि अमेरिका अपने सैटेलाइट के ज़रिए मौजूदा लाइव स्थितियाँ ईरान के भीतर देख रहा है और वहाँ जहाँ भी ईरान मिसाइलें अपलिंक कर रहा है या मिसाइलें प्रक्षेपित कर रहा है, वहाँ पर ईरान ने रात में हमला किया, जिसका एक वीडियो भी यहाँ पर बना करके डाला। जी बिल्कुल, तो इसी तरीके से भीषण हमले जो जारी हैं और युद्ध का एक नया फ्रंट भी खुलता जा रहा है, क्योंकि अब यमन भी इस जंग में उतर चुका है। सऊदी अरेबिया ने पहले यमन के एक सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया और उसी के बदले में, उसी के जवाब में यमन की ओर से भी सऊदी अरेबिया के एयरपोर्ट पर और हवाई अड्डे के साथ एयरबेस पर भी 2 जगहों पर हमले किए गए हैं, जिसकी तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। और ईरान और अमेरिका की जो जंग है वो भी और अब भीषण होती चली जा रही है। फिलहाल अभी के लिए इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्ते।